ये स्टूडेंट्स कैसे हैं, मज़े में हैं। देखिए, आज कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि ये कुछ अनयूजुअल केसेस हैं कॉम्प्लेक्सेस के, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करता है वीक और वीक बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग। तो हम आपको बताए थे सारा खेल क्या था कि कोऑर्डिनेशन नंबर पर सारा खेल था। जैसे अगर क्वार्टर नंबर अगर मान लो 4 है तो या तो वो DSP2 और या तो वो SP3 होगा, और अगर 5 है क्वार्टर नंबर तो या तो वो DSP3 या फिर SP3D होगा एविडेशन। क्वार्टर नंबर अगर 6 है तो या तो D2SP3 या तो SP3D2 होगा। ये था राइट। ये भी आप जानते हैं कि देखिए ये इधर वाले हैं इनर कॉम्प्लेक्स, दीज आर इनर कॉम्प्लेक्सेस, और वो आउटर कॉम्प्लेक्सेस हैं, आउटर कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि ये NS NP ND और यहाँ पर N-1D और NS और NP, ठीक है। इनर कॉम्प्लेक्सेस और आउटर कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, ये भी जरूर है, आप जानते होंगे कि जैसे अगर DSP2 स्क्वायर प्लेनर है तो आप जानते हैं ये S और ये PX और ये PY और DX स्क्वायर में Y स्क्वायर, माने बिफोर मर्जिंग अप जब मिक्सअप हो जाएंगे तो इसको भी बोलेंगे DSP2, इसको भी कहेंगे DSP2, इसको भी DSP2, इसको भी कहेंगे DSP2, यानी मिक्सअप के बाद तो ये हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर सेफ है तो आप जानते हैं S PX PY इक्वेटर और PZ और नीचे DZ स्क्वायर लेंगे। क्यों? कि Z एक्सिस। और सपोज करो वही अगर स्क्वायर पिरामिड केस है, स्पेशल केस है स्क्वायर पिरामिड, तो फिर ये S ये PX ये PY DX स्क्वायर में Y स्क्वायर और ये DZ स्क्वायर, ये हो जाएगा, समझिएगा। जो ये देख रहे हैं SP3D या DSP3, तो DSP3 अगर है तो अगर ये वाला अगर ये DSP3 है तो उसमें DZ स्क्वायर है, और अगर ज़रा ध्यान देखिए भाई, और क्या करेंगे, और अगर सुनिए, और यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड अगर है तो SP3D, तो फिर से एक बार ध्यान देखिए, तो यहाँ पर ये तो PZ होगा, अरे S PX PY DX स्क्वायर Y स्क्वायर और PZ, समझिए। मतलब अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो जो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें D कौन सा हुआ है, DZ स्क्वायर, और स्क्वायर पिरामिड है तो यहाँ भी DSP3 है, लेकिन जो DZ हो गया हो स्क्वायर प्लेन है DX स्क्वायर में Y स्क्वायर, समझ गए, ये अंतर दिखेगा। तो बहरहाल अब ये इनर फील्ड आउटर फील्ड कब होता है, इसका आप पिछला हमारा वीडियो देखिए कि जो स्ट्रांग फील्ड यानी जितनी अधिक स्प्लिटिंग होगी। देखो एक सिंपल सी बात बताया था मैंने आपको कि जो D ऑर्बिटल्स हैं, D ऑर्बिटल्स की डीजेनेरेसी डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे ये D ऑर्बिटल्स हैं, ये सभी बराबर एनर्जी के हैं, लिगेंड के फील्ड में ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो नॉर्मली 2 सेट में बढ़ता है, इसको बोलते हैं EG सेट, इसको बोलते हैं T2G सेट। ये स्प्लिटिंग पैटर्न कभी 2 टुकड़े में और कभी 2 टुकड़ा तो उल्टा हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, कभी 3 टुकड़े में, कभी 4 टुकड़े में। ये सब आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारंबार कि स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल, हम इसमें फिर एक बार लिंक देंगे किसी वीडियो में, वो 1 घंटे से करीब अधिक का वीडियो है और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप उसको पढ़ के देखें। नहीं पढ़ेंगे आपकी मर्जी, हम उसके लिए जवाब दे रही हैं, हमने तो आपको भी उपलब्ध करा दिया है। तो अब ये जितना ज़्यादा होगा स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। जितना गैप होगा, तो जैसे अगर सपोज करो D4 केस है और अगर गैप छोटा है तो ये 1 2 3 4, तो ऐसे यानी मिला के देखेंगे तो ये 1 2 3 4 दिखेगा एज सच। और अगर गैप ज़्यादा हो गया, यही सपोज करो यही गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, यही गैप बहुत सपोज करो बहुत ज़्यादा गैप हो जाए, तो जो D4 है तो 1 2 3 और 4 तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो इसी में पेयर कर लेगा। तो मिला के देखेंगे
अगर मिला के देखेंगे तो आपको उल्टा पुल्टा दिखेगा, तो ये 1 2 3 4 दिखेगा, लग रहा है ना कि हुंड स्केल आपको वेल्ड कर रहा है, लेकिन भैया आप देखिए गलत रहे हैं, अरे भाई वो बिल्कुल अलग हो गया सेट, ये समझ आ गया। ये तो मतलब क्या हुआ कि इसको अगर यहाँ देखा तो क्या करेंगे, ये एक तरह से देखिए यहाँ पर ये पेयरिंग हुआ, ये पेयरिंग कब होगा, जब पेयरिंग हुआ तो इनर वाला ये बॉक्स खाली कराएगा, तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, इनहाइब्रिडेशन में। तो इनर कब बनेगा, जबकि ये पेयरिंग कराए। पेयरिंग कब होगा, जबकि ये अधिक स्प्लिटिंग हो। अधिक स्प्लिटिंग कब होगा, तो ये जो अधिक स्प्लिटिंग है, ये जो गैप है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। जैसे सबसे पहला क्या है, लिगेंड का स्ट्रेंथ। स्ट्रांग फील्ड जितना होगा, जितना स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज़्यादा। अब कैसे पता कौन स्ट्रांग फील्ड है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताया मैंने आपको, बड़ा आसान था। कैसे, अरे भाई कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखिए 6 7 8 9 के डायमिंग नंबर है। ये देखिए स्ट्रांगेस्ट लिगेंड है, ये उससे कम, ये उससे कम और सबसे कम। तो कार्बन में क्या एग्जाम्पल था, CO था, साइनाइड था। N में क्या था, अमोनिया वगैरह था। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये सब, यानी ये सिंबॉलिक आपने देख लिया। तो फ्लोरीन एंड हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस भी स्ट्रांग लिगेंड होता है। तो अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है तो स्ट्रांग लिगेंड, अधिक स्प्लिटिंग। और अगर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है तो वीक यानी कि कम स्प्लिटिंग। तो कम होगा स्प्लिटिंग तो फिर आउटर बना लेगा, अधिक होगा तो इनर बना लेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज़्यादा है, इफ इट इज मोर देन इनर, इट मीन्स देन इनर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। क्यों, क्योंकि पेयरिंग कर देंगे तो इनर वाला जगह खाली हो जाएगा लिगेंड से टर्न पेयर रिसीव करने के लिए। दूसरा क्या बताया मैंने, ये दूसरा ये है कि अगर कहीं पर हो रहा चिलेशन, यानी कि बना रिंग, जैसे ऑक्जिलेट है तो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये मेटल है तो ये एक तरह से रिंग बना लिया, तो वीक लिगेंड O होने के बावजूद भी ये स्प्लिट करेगा, यानी इनर बनाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है, ये तो हो गया लिगेंड पर। दो आता है मेटल्स पर। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन, ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा करेगा स्प्लिट। मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मिल रहे हैं निकिल +4 तो ये बहुत ज़्यादा होगा निकिल +2 के कंपेरिजन में, यानी ये वाला गारंटी से, जो हाइयर स्टेट वाला है गारंटी से ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। समझ गए। इसी तरह से देखिए बॉर्डर लाइन कैसे, ऑक्सीजन, वाटर खास करके, तो जैसे कोबाल्ट लें तो कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3, तो अगर +2 है और वाटर भी है तो उस केस में तो वीक की तरह बिहेव करेगा। और अगर +2 है और अमोनिया है तो उसके ये वाला भी उल्टा बिहेव कर जाएगा। और CO+3 है तो वाटर भी स्ट्रांग बिहेव कर जाएगा। समझ गए, यानी लोअर स्टेट लेस स्प्लिटिंग, हायर स्टेट मोर स्प्लिटिंग, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। और जो बॉर्डर लाइन केसेस से O और N ये आगे पीछे हो सकते हैं, उसी पर ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक्सेप्शंस, कि कब ये वीक वाला स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग वाला वीक हो जाएगा, वही बॉर्डर लाइन केस। और लास्ट केस है, जैसे आप जाते हैं डाउन द पीरियडिक टेबल, तो जैसे ये 3D सीरीज है, 4D है, 5D सीरीज है, तो गोइंग डाउन द ग्रुप स्प्लिटिंग इंक्रीजेस 30% ईच। आपने कहा था कि यानी ऊपर से यहाँ आने में टोटल आपने कहा था करीब करीब तो 70%, ये ऊपर से नीचे आने में काफ़ी ये बढ़ जाता था। ये समझ रहे हैं, ये यानी ये काफ़ी यानी कि 140% करीब ये बढ़ जाता था, ये करीब 30-40 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो यानी अगर जैसे कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है, तो अगर इरिडियम है तो चाहे उसका भले ही कम स्टेट हो, लिगेंड भले ही वीक हो, वो हमेशा अधिक स्प्लिटिंग करेगा। तो क्या हो गया, जैसे 5D ट्रांजिशन मेटल्स दे ऑलवेज फॉर्म इनर कॉम्प्लेक्स। ये 4 बात आप देख लीजिए, फिर से 4 बात कौन कौन सा है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस है तो अधिक करेगा। चिलेशन है, रिंग बना रहा है तो भी स्ट्रांग वो अधिक करेगा स्प्लिटिंग। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाइयर है तो फिर अधिक करेगा स्प्लिटिंग। और अगर 3D 4D अगर 5D वाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा करेंगे स्प्लिटिंग, तो ये हमेशा बनाएंगे इनर। ठीक है, अब हम इस जो एग्जाम्पल्स हैं इनको एक बार ध्यान से देखिए
तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो यही सब चीज़ को आपने ये सीख लिया लॉजिक, अब इस पर करेंगे अप्लाई, क्योंकि लॉजिक सीख लेना एक बात है और अप्लाई करना दूसरी बात है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए। और हाँ, ये याद रखिए बच्चे लोग, ये आज हमने वादा किया था कि आपको बताऊंगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, लेकिन बेटे इस पर लेक्चर आज नहीं, अब इस पर कल लेंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट पर कल एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपको छोटे वीडियो में प्रयास करूंगा कि 30 to 40 मिनट्स के अंदर बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ इरिडियम, तो 6 जैसे देखा आपने क्वेश्चन नंबर 6, तो या तो वो sp3d2 और d2sp3 बनेगा। और ये देखिए वीक लिगेंड है लेकिन इरिडियम है, समझ रहे हैं, वही कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, तो 5d वाला हो गया, तो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो अंदर ही बनाएगा। बनाएगा कैसे, ये देख लीजिए। तो जो कोबाल्ट है ये है 27, तो इसका स्ट्रक्चर है 4s2 3d7, और यहाँ पर लिखेंगे स्टेट, तो x - 6 = -3, यानी इरिडियम क्या पे +3 स्टेट में है ये। तो जैसे कोबाल्ट देख लें अगर +3 स्टेट में देख लें अगर +3, तो क्या हो जाएगा 4s0 और ये 3d6 हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर भी हाइयर है और 5d का भी है, तो जैसे ये कोबाल्ट का है इसी तरह से देखेंगे रोडियम, ये इरिडियम, बिना इनका एटॉमिक नंबर जाने भाई, अगर ये 4s3d है तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5s और 4d, और ये हो जाएगा 6s और 5, वही पता है 5d सीरीज। तो इरिडियम अगर +3 है तो यह भी 0 और 6s0 और 5d6, ये भी बिल्कुल आपने कहा सीधे आपने पीरियाडिक टेबल का हेल्प आपने ये बना लिया, कितना आसान है देखा आपने। तो अब क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो 5d6 देखिएगा, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 5d6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और बगल में क्या है ये खाली है, ये 6s0 है, ये खाली है, और ये 6p0 है, और ये यहाँ पर 6d0 खाली है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, चूंकि ये 5d का है तो अंदर का d खाली चाहिए, तो अंदर तो d खाली है नहीं, तो खाली कर सकते हैं कैसे, इसको आप यहाँ पेयरिंग करा दें, इसको आप यहाँ पेयरिंग करा दें, ये देखा आपने। तो अब ये परफेक्टली हो गया डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा, तो ये क्या हो गया μm क्या हो गया 0। दूसरे अब 1 फ्लोराइड, 2nd फ्लोराइड, 3rd, 4th, 5th और 6, समझ रही है। जैसे ये फ्लोराइड इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, समझ गए ये। तो यानी ये DDSPPP मतलब मिला क्या हो गया, तो इट इज D2sp3 एडिशन। तो यहाँ देखो बहुत वीक लिगेंड है, फिर भी ये बनाया इनर कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि ये इरिडियम यानी कि 5d का हो गया था, समझ गए। देखा आपने, वही एक्सेप्शन देखिए कितने आसानी से आप समझ जाएंगे, बहुत बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से समझ जाएंगे, सब जहाँ पर समझा रहा सभी सब देखिए, घबराए मत। ये देख लिया, अब जरा इसको देखिए, ये बात देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं निकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टेट, क्यों, अरे x - 4 = -2, यानी ये 4 स्टेट में है। तो देखो निकल होता है 28, यानी कि 4s2 3d8, और ये है निकिल +4 स्टेट में, मतलब समझे 4s0 और 3d6 ये हो गया। यहाँ भी वही आपको दिखेगा वजह क्या, कि जैसे अब आप यहाँ पर 3d6 लेंगे, देखिए ध्यान से 3d6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर सी बात है। चूंकि बहुत ज़्यादा स्टेशन नंबर है तो वीक लिगेंड होने के बावजूद भी ये देखिए यहाँ पर ये डिमोट हो जाएगा, यानी कि पेयर हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर ये D2, ये यहाँ पर D2sp3 बनाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, यानी कि ये भी डायमैग्नेटिक होगा। देख लिया, समझ आ गया ना भाई, राइट। अब देखते हैं अगला, इसी में देखिए अब ये हो गया, इसी तरह ये देखिए कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट वाटर वीक लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट +3 स्टेट में है। तो याद रखिएगा हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो ये जो बॉर्डर लाइन केसेस है ये दोनों, तो अगर कोबाल्ट +3 में है तो हाई स्टेट में है, तो वाटर होने के बावजूद भी ये इनर बनाएगा। लेकिन यही मान लो अगर हम यही सपोज करो लेते COF6, ये ले लेते अगर 3- ये,
तो जैसे यहाँ पर ये, तो ये 5d था, यहाँ भी देखो ये 3 है, यहाँ देखो ये 3 है, लेकिन अब ये चूंकि इधर हो गया, बॉर्डरलाइन केस नहीं है, तो फिर ये वाला हर हाल में फिर ये आउटर ही बनाएगा, यानी यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि वीक लिगेंड है, लेकिन चूंकि बहुत ही वीक है इसलिए ये स्ट्रांग से बिहेव नहीं कर रहा है। ये कब होगा चेंज, जबकि बॉर्डरलाइन केसेस हो। तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो 3 है, यानी इसमें आप देखे थे कि कोबाल्ट क्या था भाई +3 में, क्या था +3 स्टेट में, ये था 4s0 और 3d6 था। तो जो 3d6 है वो 3d6 बना ही रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो फुल टर्न अनपेयर्ड रहेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का √25 होगा बोर मैग्नेटन, यानी कि 4.9 के आसपास होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर ये 4s और फिर ये 4p और फिर ये यहाँ पर 4d, यानी कि वहाँ पर आउटर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये sp3d2 यहाँ पर ये होगा, इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर ये होगा, sp3d2 यहाँ पर ये होगा। ये बात क्लियर हो गया ये, राइट। तो ये आपने देख लिया, यानी यहाँ पर क्या देखिए, अब आप देखिए, अब आप ओरली समझ सकते हैं। ओरली कैसे देखना, तो ये इसका बताओ क्या हो गया था, इसका क्या हो गया था, ये चूंकि 5d सीरीज का था, 5d सीरीज होने की वजह से इनर बनाया था, तो अब ये हो जाएगा d2sp3। और ये भी देखा था आपने, ये +4 होने की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेट होने की वजह से ये भी इनर बना लिया d2sp3 ये। और ये देखिए ये बॉर्डरलाइन केस है, लेकिन कोबाल्ट का +2 कोबाल्टस कोबाल्टिक +3 हाइयर है +2 से, यानी हाइयर वैलेंसी स्टेट में कोबाल्ट। तो अगर +4 था तो गारंटीज होता है बिल्कुल ही इनर, लेकिन +3 वाला भी वाटर केस की बॉर्डरलाइन केस है, तो ये वीक होने के बावजूद भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड SLF, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये वाला भी अंदर वाला बनाएगा, तो ये भी d2sp3 होगा। अब जरा यहाँ देखिए, अब मैंगनीज +2 और मैंगनीज +3, तो +2 वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड होने की वजह से यह अमोनिया से स्ट्रांग फील्ड है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया बिहेव करेगा एज वीक फील्ड लिगेंड, यानी फिर ये sp3d2 बनाएगा, आउटर बनाएगा, समझ रहे हैं ये। तो उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक, समझ गए। यही अब सुनिए, जैसे मैंगनीज टेक्नीशियम रेनियम 5d, तब तो ये गारंटी से अंदर बनाता। तो ये बॉर्डरलाइन केस देखा आपने, एक्सेप्शन, यानी अमोनिया स्ट्रांग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर अमोनिया वीक फील्ड काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये +2 स्टेट में है, वही अगर +3 +4 होता तब तो फिर अंदर बनाता ही। यहाँ देखिए सेम केस, यहाँ भी अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये चूंकि यहाँ +2 स्टेट में है तो यहाँ पर भी ये वीक फील्ड लिगेंड काम करेगा, यानी यहाँ पर भी ये sp3d2 आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये स्पेशल केस है। ये कॉपर का केस में देखिए ये D9 है, तो जब D9 है, हमने आपको बताया था, जॉन टेलर डिस्टर्सन ने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जो 3D9 केस था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये 4s और ये 4p और यहाँ पर 4d खाली है, तो एक को हम प्रमोट कर देंगे। तो अगर जैसे कॉपर 4 था तो ये dsp2 हो गया था, 5 है तो dsp3, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा 1, यानी पैरामैग्नेटिक होगा 1.73 बोरोमैग्नेटिक होगा इसका ये। तो ये जो बना sp, ये dsp3, तो याद रखिएगा इस केस में, कॉपर के केस में हर हाल में स्क्वायर, यानी अंदर d² y² होता ही होता है, तो इसलिए ये हो गया स्पेशल केस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये dsp3, परंतु ये कौन सा d है, तो dx² - y², ये s, ये px, ये py और ऊपर ये pz। तो ये देखा आपने, यानी ये यहाँ पर dsp3 है, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर के ये स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। ये स्पेशल केस हो गया Cu-H352+ का। और यहाँ देखेंगे कॉपर ये +2 स्टेट में है, लेकिन अब 6 है ये, तो 6 के लिए 2 चाहिए खाली, और अंदर सिर्फ एक ही प्रमोट, एक से अधिक हम बाहर प्रमोट नहीं कर सकते हैं, यानी हर हाल में ये वाला sp3d2 ही बनेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन जो हमने प्रमोट करवाया था वो वही रह जाएगा।
समझ रहे हैं ना कि फिर से लिखें? अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने प्रमोट यहाँ करवाया था वहाँ प्रमोट नहीं करेंगे, वो जो को तो अंदर रहेगा, फिर ये sp3d2 बनेगा, इलेक्ट्रॉन वही रहेगा अनपेयर्ड, यानी मालिक्यूल तो होगा पैरामैग्नेटिक लेकिन sp3d2 बनेगा। और ये देखिए अब ये 2+ में है तो भले लिगेंड है फिर भी अंदर बनाएगा ये 4 के लिए खास करके याद रखिएगा। तो यानी क्या करेगा फिर ये, तो फिर ये बनेगा dsp2, यानी वही केस हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट कर देगा। तो यहाँ पर ये dsp2 होगा, ये sp3d2 होगा और ये dsp3 होगा, लेकिन ये d वाला d2y² होगा, न कि TBP डायग्राम। और ये देख लिया आपने, तो ये sp3d2 है, ये हमने आपको बता दिया, समझ गए? तो जनरली अमोनिया होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन वीक फील्ड कब बिहेव कर रहा है, जबकि ट्रांसफर मेटल लोअर स्टेट में है। तो ये आपने Mn का देख लिया, अपने आयरन जैसे वाटर था वीक फील्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बिहेव कर रहा है कब, जबकि आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया, यानी कि ये +3 ले लिया आपने, कोबाल्ट का आपने +3 लिया, हाईएस्ट ले लिया। लेकिन वही अगर कोबाल्ट का लेंगे फ्लोराइड तब फिर वो अंदर ही काम करेगा, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन केस है O और N। तो ये वीडियो, इसके पहला वीडियो देखिए, और कल वाले में हम आपको ग्रिग्नार्ड रीजन पर डिस्कस करें डिटेल में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ध्यान से, प्यार और मोहब्बत से आप सुनते हैं, समझते हैं मेरे को, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।